आवाज आ रही है तुम लोगों को ठीक से? गर्मी ज्यादा लग रही हो हैं? ये गर्मी उससे तो कम ही है, गुलामी से। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम आजाद 1947 में हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी है। 1947 से लेके और आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक होता है कि पास्ट में क्या हुआ, दूसरा यह है कि फ्यूचर में क्या होगा, तीसरा यह है कि प्रेजेंट में चल क्या रहा है। हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड होना है हमारे प्रेजेंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि प्रेजेंट में हो क्या रहा है। आज की स्थिति अगर मतलब देखी जाए तो आज की स्थिति में और 1947 की स्थिति में बहुत फर्क है। ये हम नहीं बोलेंगे कि मतलब कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत में। भारत को जहां होना चाहिए था वहां भारत नहीं। और ये नहीं कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि नहीं इसमें मतलब ये जिम्मेदार है या वो जिम्मेदार है। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब अपनी अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। एक शिक्षक शिक्षक का कार्य नहीं करता है, एक विद्यार्थी है वो विद्यार्थी का कार्य नहीं करता है। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि सर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का ही कार्य करेगा, शिक्षक है तो वो शिक्षक का कार्य करेगा, नहीं करते। हम बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी एक अधिकारी बन जाता है या फिर किसी पद पर पहुंच जाते हैं तब भ्रष्टाचार करते हैं, तब जाके मतलब कर्तव्यों को भूल जाते हैं। नहीं, कर्तव्यों को भूल तो हम मतलब बचपन से, और बचपन से ही मतलब भूल जाते हैं। एक बच्चे को जब हम पढ़ने के लिए मतलब भेजते हैं तो पहले तो वहां पर टीचर नहीं पढ़ा रहा ठीक से, तो वो अपने कर्तव्यों को भूल चुका है। और जब चलो बच्चा तो ये है कि नहीं है उसमें समझ, लेकिन अब तो अब बच्चे नहीं हो। 18 साल प्लस होने का मतलब होता है कि बच्चे में समझदारी आ जाती है। और 18 साल प्लस होने के बावजूद भी अगर बच्चा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है, उसके माता पिता ने उसको पढ़ने के लिए भेजा है और वो बच्चा आके कैलारस में आके मटरगस्ती कर रहा है, वो बच्चा घूम रहा है, यहाँ पे गैंग बना रहे हैं। 9th 10th 11th 12th के बच्चे गैंग बना बना के घूम रहे हैं। मैं आजादी के बारे में देखो वो इतिहास डेली पढ़ाता हूँ आप लोगों को। मैं क्यों मतलब उन सब चीजों पर बात करूँ, और सब आप जानते हो। मैं बोल रहा हूं कि आज भारत की स्थिति ऐसी क्यों है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। भ्रष्टाचारी हम उस समय पे थोड़ी करते हैं पद पे जाके, भ्रष्टाचारी तो आज हम कर रहे हैं। एक मजदूर 500 रुपए लेके 8 घंटे मेहनत करता है। अगर वो 8 घंटे मेहनत नहीं कर रहा होता है, जिस काम को आप करवाने के लिए जिसको बुलाया है, अगर वो उस काम को ना करे तो आप उसको पैसे नहीं दोगे। लेकिन आपके माता पिता आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन बात कर रहा हूं, आप अपने ऊपर मत ले जाना। माता पिता ने काहे के लिए भेजा? पढ़ाने के लिए भेजा, पढ़ने के लिए भेजा तुम्हें। लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हो, आप सोच के देखो, आप डेली का अपना मतलब खर्चा देखोगे तो सुबह से शाम तक रूम का रेंट चला गया होगा 100 रुपए तो कम से कम। और अगर एक्स्ट्रा खर्चा को देखोगे तो महीने का 5,000 तो मिनिमम आ रहा होगा। और महीने का 5,000 अगर मिनिमम आपका खर्चा आ रहा है तो साल भर में आपने 60,000 रुपए तो वो कर दिए, और 30-40,000 तुम्हारी किताब कॉपी फीस ये सब करके मतलब 1,00,000 रुपए चले गए। और मैं तुमसे बोलूं कि एक मजदूर 1,00,000 रुपए साल में कमा भी नहीं पाता है। लेकिन वो मजदूर 1,00,000 और 1 साल में कमा नहीं पा रहा है, और वो मजदूर मतलब साल भर 8 घंटे पर डे काम किया उसने। और आपने क्या किया? घर वाले जब भी फोन लगा रहे हैं पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, कोचिंग पे हो, कोई अनाज मंडी में है, कोई नेपरी के पुल पे खड़ा हुआ है, कोई पुरानी सब्जी मंडी में खड़ा हुआ है, कोई कहीं पे खड़ा हुआ है। मैं बस आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी आप पद पे जाके थोड़ी करोगे, भ्रष्टाचारी तो आप आज करते हो। अभी ये चीजें आपको फिर समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीजें समझ में आपको कब आएंगी? जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, जब वो बच्चे आपसे झूठ बोलेंगे, वो बच्चे आपके साथ मतलब विश्वासघात करेंगे, जो आप आज कर रहे हो अपने माता पिता के साथ। आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, कल वो बच्चे आपके साथ करेंगे, तब आपको दुख होगा। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे आज आपके माता पिता असहाय हैं ना, सेम कंडीशन आपकी रहेगी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनका और वो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मतलब दुनिया को मत देखो, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि सर मैं ही थोड़ी कर रहा हूं, वो भी तो कर रहा है, आपको क्या लेना देना यार किसी से? कोई क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हो वो बताओ ना मुझे।
आप अपने आप से मतलब रखो। आप जिस काम के लिए भेजे गए हो, आप उस काम को ईमानदारी से करते हो या नहीं करते हो। आ रहा है समझ में मैंने कुछ बोला है? वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों मतलब बात कर रहा हूं कि हम अब मान लो कि आज मतलब 15 अगस्त है, फिर 26 जनवरी आ जाएगी, आप तिरंगा लेके फिर रैली निकाल लोगे, फिर मतलब भारत माता की जय बोल दोगे, वंदे मातरम बोल दोगे ये वाला अमर रहे, वो वाला अमर रहे, सब अमर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मर चुके हो, आपकी आत्मा मर चुकी है। वो तो वो काम कर वो जिस चीज के लिए इस देश को आजाद करा के गए थे ना, वो इस भरोसे पे आजाद करा के गए थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक अंग्रेजों की थ्योरी थी, व्हाइट वार्डन्स थ्योरी, श्वेत रक्त श्रेष्ठता का सिद्धांत। मतलब जो सफेद रंग के जो लोग होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और इस थ्योरी को गलत प्रूव किया हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारी आजादी के दीवानों ने, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और उन्होंने गलत प्रूव करके दिखाया और बोला कि हम संविधान भी बना सकते हैं, देश भी चला सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आज भारत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो फिर गुलाम हो गए। आपको नहीं पता है आप गुलाम हो। व्हाट्सएप अमेरिका का, ट्विटर अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का, फेसबुक अमेरिका से। मैं ये नहीं बोल रहा यूज मत करो, नहीं तो अभी बगावत कर दोगे आप लोग, तो तुरंत बोलोगे क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने फिर से अपने चुंगल में फंसा के तुम लोगों को 8-8 घंटे रील्स देखने के लिए मजबूर कर दिया। और तुम 8-8 घंटे रील्स देखते रहो, और वो 8-8 घंटे मेहनत करके फिर कोई एक नया ऐप लाके खड़ा कर देंगे, और वो पैसा कमाएंगे और आप लोग रील्स देखो। इनोवेशन आप भी करो ना, अगर मतलब करना है तो। इनोवेशन आप क्यों नहीं कर सकते? कुछ नया आप भी करो, भारत की मतलब उपलब्धि में ऐड हो ऐसी चीज आप भी करो ना। ऐसा नहीं है कि भारत में टैलेंट की कमी है, बात यह है कि भारत में गाइडेंस नहीं है। और सफलता के लिए 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोई हो सकता है कि उसमें से एक चीज से सहमत ना हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं सफलता के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो होता है एक अच्छी गाइडेंस। दूसरी होती है कि आपको जो पेरेंटिंग मिली हुई है वो पेरेंटिंग कैसी है। तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज ये है कि आप स्वयं कितने लालायत हैं कुछ करने के लिए। और चौथा वाला जो मामला है वो आपका लक है। और लक का जो मामला है वो आपके हाथ में, लक अपने आप में थोड़ी है। लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें तो मैनेज कर सकते हैं। आपको अच्छी पेरेंटिंग अगर मिली होगी तो आप अच्छी पेरेंटिंग दे दोगे। क्योंकि मैं बोलता रहता हूं, अगर कोई बच्चा कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देता है या कुछ बोलता है या कुछ मुझसे कुछ कोई आके बोलता है कि बोलता है सर वो ऐसे बोल रहा था, तो मैं बोलता हूं कि कोई दिक्कत नहीं। बोलता है सर आप रिएक्ट क्या नहीं करते? मैं बोलता हूं क्यों करना है रिएक्ट? आपकी करतूतें बता देती है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। नहीं समझ में आया? आप जो हरकतें करते हो, आपकी जो करतूतें होती हैं, आप जो कार्य कर रहे हो ना, उससे पता चल जाता है कि इसकी परवरिश कैसी हुई है। तो सबसे मायने जो रखती है वो आपकी परवरिश रखती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब कि भारत में कुछ नहीं है या भारत की स्थिति खराब है। मैं तो बोलूंगा कि भारत तो महान है, महान था और महान रहेगा। लेकिन हम सिर्फ ये है कि उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अगर हम लोग सब अभी ईमानदारी से अपना काम करें तो। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश ही नहीं है, बल्कि मैं तो इसको मिनी वर्ल्ड बोलता हूं सर। मिनी वर्ल्ड बोलता हूं, छोटा विश्व। पता है क्यों? विश्व की लगभग सभी प्रजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो मतलब क्या बोलते हैं, मंगोलॉयड, यहाँ पे आर्यंस, द्रविडियन, भूमध्य सागरी, यहाँ पे सारी की सारी लगभग लगभग सभी प्रजातियां निवास करती हैं। यहाँ पे विश्व के लगभग लगभग सभी धर्म निवास करते हैं। यहाँ पे तुमने देखा होगा ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, इस्लाम, सब। यहाँ पे न जाने कितनी तो भाषाएं। अगर कोई जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक मतलब जाए तो ऐसा लगेगा कि 20-30 देश क्रॉस कर चुका हूं मैं। यहाँ पे सभी नस्लों के लोग, सभी प्रजातियों के लोग। यहाँ पे जलवायु मतलब विश्व भर की सारी जलवायु यहाँ पे, इतनी बोली भाषाएं, और सबसे बड़ी बात ये इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता। घर में अगर 4 बर्तन होते हैं ना तो बोलते हैं उनमें आवाज आ रही है। अरे 4 बर्तन हैं इस वजह से आ रही है ना आवाज। नहीं होते उनसे पूछ के देखो।
4 बर्तन होंगे तो आवाज आएगी, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन बात यह है कि जब वो चारों बर्तन एक जगह पर रखे होते हैं तब आवाज थोड़ी करते हैं वो। मैं बात किसकी कर रहा हूं, अनुशासन की। अरे भारत का जो यूथ है उसको सही से गाइडेंस मिल जाए तो भारत हर चीज में पहले नंबर पे आएगा। और गाइडेंस देने के लिए हमने अपने प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार शिक्षा प्रणाली को अच्छा करे। सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोगों का उसमें योगदान है, हम अपनी भागीदारी निभाएं, सरकार अपने डायरेक्शन दे और उसके आधार पर हम चलें तो मतलब ये चीजें अच्छे से बेहतर हो सकती हैं। और शिक्षा मिले, लोगों में जागरूकता आ जाएगी, और जागरूकता आ जाएगी तो क्लियर वाला मामला है कि हम बोलें कि भारत मतलब विश्व में नंबर 1 बन जाएगा, हर क्षेत्र में नंबर बन जाएगा। सिर्फ जनसंख्या में नंबर 1 क्यों हो? आ रहा है समझ में? तो आजादी सिर्फ इसको नहीं बोलते कि यहां से अंग्रेज चले गए। आजादी वो जहां पे जातिगत भेदभाव ना हो, आजादी वो जहां पे लिंग के आधार पे अभी भी वो कंडीशन, जैसे सर ने बताया कि मतलब कोलकाता में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और सिर्फ कोलकाता ही नहीं है, वो तो एक ऐसी घटना जो मतलब इतना उजागर हो गई या फिर मीडिया के कवरेज में आ गई। मैं बोलता हूँ ऐसी भारत में सुबह से शाम तक न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, और गांव में तो ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं। चलो वो तो बहुत ज्यादा है कि मतलब वहां पे डेथ है तो भी, लेकिन बलात्कार जैसी घटना तो सर बहुत सारी होती है, वो थाने तक जाती ही नहीं है, थाने तक बात ही नहीं जाती है। बोलते हैं जो भी हुआ चलो यहीं पे रफा दफा करो, मतलब समझौता करो। अब सोचो, लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? ये प्रवृत्ति है, जो इतनी गंदी मानसिकता के लोग या वायरस है वो समाज में पनप कैसे जाते हैं? क्योंकि उनको अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली, अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, कोई लाइफ कोच नहीं मिला जो उसकी लाइफ को दिशा दे सके, वो उसकी लाइफ को मतलब बता सके कि भैया ये दिशा नहीं, ये दिशा है आपकी। हम हमेशा क्या करते हैं, हम बोलते हैं जब समस्या खड़ी हो जाती है ना, जब बाढ़ आ जाती है ना, उसके बाद बोलते हैं कि अरे ये वाला इंतजाम किया जाए। बाढ़ आने से पहले भी सोचा जा सकता था कि यहां पे ऐसा किया जाए। तो मैं बस कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना सा बोलूंगा, क्षेत्र गोत्र जाति धर्म हमारा सब कुछ है, वो सिर्फ एक ही चीज है, वो इंडियन है। इसके अलावा कुछ और मुझे दिखाई नहीं देता है। और आप सब लोगों से मैं मतलब एक रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी भी आधार पर क्षेत्र गोत्र जाति धर्म लिंग इन सब चीजों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव मत किया करो। उनसे तो हमने मतलब आजादी पा ली, लेकिन कम से कम आप अपनी गंदी मानसिकता से भी आजादी पाए तो हमारी सच्ची आजादी होगी। जय हिंद, जय भारत।